मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम किताब मुकद्दस में से देखेंगे। आज का जो मजमून है, आज का मजमून ये है, आज के मैसेज का अनवान जो है वो ये है कि फरोख्तनी का अजर। Today our topic is that humbleness, the benefits of humbleness and the reward of humbleness. आज हम देखेंगे नए अहदनामा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान। Today we see from the first New Testament, the Gospel of Matthew, by the Matthew. उसका 11वां बाब और उसकी 28वीं, 29वीं और 30वीं आयत मैं आप सबके सामने पढ़ूंगी। Chapter 11, verse 19 to 20. कलाम मुकद्दस में लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोख्त, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। बहनों, आज हम इसमें से देखेंगे कि जब हम फरोख्त बनते हैं तो फरोख्तनी का अजर हमें सरफराजी मिलता है। When we are humbleness, so the reward of humbleness is from God. और जब हम मत्ती रसूल की जिंदगी पर गौर करते हैं, And when we concerning on the Matthew, तो आप में से बहुत सारी बहनें बेटियां इस बात को जानती हैं so we know all the sisters who say, कि मत्ती जो था ये एक वसूल लेने वाला था, Matthew is a tax collector, और वहां से इसको यीशु ने अपने पास बुलाया and from there Jesus calls to him और उसे कहा मेरे पीछे हो ले। and says him, follow me. और जब इस यीशु के पीछे हो लिया And then he followed him to Jesus. तो खुदा ने इसे अपने जलाल और अपनी खिदमत के लिए चुना। So God had chosen to him from his ministry. और मत्ती रसूल ने अपने आंखों देखा हाल जो है इस किताब में रूह कुद्स की कुदरत से कलम बंद करवाया। And Matthew author write to this gospel by the guidance of Holy Spirit and who he's seen. और हमें ये मत्ती की मार्फत ये बात हमारे तक पहुंची जो यीशु मसीह की अंजील है। And this is gospel by the Matthew who was here from the ये अल्फाज जो हमने पढ़े हैं ये यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं। what words we read. This is the words of the mouth of Jesus. क्योंकि जब हम इसको शुरू से देखते हैं Because when we see from the first, तो इसकी 25वीं आयत में लिखा है, so it is written verse 25. उस वक्त यीशु ने कहा, ऐ बाप आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ। At that time Jesus says to that, oh my Father, heaven and earth, the God, I praise you कि तूने ये बातें दनाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। that you hide these things from the wise man and show these things to the children. हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। Yes, this is you like it. मैं आज आपको बताना चाहती हूँ बहनों बेटियों, Today I want you to tell you, बेशक ये देखने में छोटा बच्चा है, either this is in a sight, he was a small child. टीन एज में है, 12 साल की उम्र का है, It is in a teenage, he was there 12 years old. लेकिन खुदा को पसंद आया But God likes कि ये इसे अपनी खिदमत के लिए चुने। that he chose to him with his ministry. और आप सारी बहनें जो मुझे जानती हैं, And whose sisters knows me, आप मेरी खिदमत से भी वाकिफ हैं you are now my ministry. और मैं आज समझती हूँ And today I know that कि ये फरोख्तनी का अजर है, this is humbleness in God. क्योंकि मैं खुदा के हुजूर फरोख्तनी से चलती रही Because I am walking in the path of God with humble. और फरोख्तनी का अजर खुदा ने मुझे अच्छी और जबरदस्त औलाद दी। And the reward of humbleness is this, that God gave me good children. आज मेरे और आपके लिए ये खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम है This is today concerning about this, कि हम दिल के फरोख्तन हो। that we will be humble with our heart. फरोख्तन का मतलब है अपने आप को झुकाने वाला। Humble means bow down to yourself. और जब हम झुका लेते हैं, And when we bow down ourselves, अपने आप को खुदा के ताबे कर लेते हैं, we are clean down before God. उसके मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। In His will, when we are walking, फरोख्तन का एक मतलब ये भी है another means of
humbleness, कि हमारी जिंदगी में हमारी अपनी नहीं बल्कि बाप आसमानी की मर्जी पूरी हो। that one another, this is that God wills in our life. और फ्रंटनी का मतलब है कि हमारे अंदर जो है वो हलीमी हो। And humbleness means that we are meek. और जब हम फ्रंटन होते हैं And when we are became humble, तो फिर ही हमारी जानें आराम पाती हैं। so then our peace soul is will be a rest. लेकिन जब हम गुस्से में लाउडली बोलते हैं, But when we are voice loud and we are in anger, हम खुद भी डिस्टर्ब होते हैं और जिसके